अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे, ये है हमारा साइंस का टॉपिक है, जो कि टॉपिक का नाम है आपका साउंड। और ये किन लोगों को देखना है एक्चुअली, जो सी टेट अपीयर करने जा रहे हैं या जो देने वाले हैं या जिन्होंने पहले दिया है। तो ये साइंस का टॉपिक है हमारा, और यहाँ पर मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए यहाँ पर मैं टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, ये हमारा है साउंड। और साउंड जो होता है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए क्या चाहिए होता है, वाइब्रेशन। यानी किसी पार्टिकल में, किसी भी चीज़ में अगर वाइब्रेशन है, यानी वहाँ पर क्या है, साउंड है। ओके, तो प्रोड्यूस, इसके लिए कौन सा टर्म यूज़ करना है आपको, वाइब्रेशन। नेक्स्ट, साउंड अगर हॉट समर डे में अगर हम बात करें, तो आपका जो साउंड का जो स्पीड होगा वो ज़्यादा होगा या कम होगा, ये भी क्वेश्चन आपको घुमाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। तो हॉट समर डे में जो है साउंड का जो स्पीड होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मोर होता है। तो मोर के लिए या इंक्रीजेस के लिए मैं अपवर्ड एरो यूज़ करने वाली हूँ, और लेस के लिए मैं डाउनवर्ड एरो यूज़ करूँगी। ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये वीडियो जो है ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, विदिन 5 मिनट्स होगी, ताकि आप इजीली चीज़ों को अच्छे से समझ सके और आपका ज़्यादा टाइम भी यहाँ पर वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर देखिए, हॉट जब भी गर्मी का दिन होगा तो उस टाइम पर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, मूव करते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर मोशन जो होगा, जो साउंड की स्पीड होगी वो यहाँ ज़्यादा होगी, और यहाँ क्या होगी, विंटर सीजन में क्या होगी, कम होगी। ओके, अब हम बात करते हैं, क्या साउंड वेव जो है, क्या हमारी बॉडी में हम कहीं से प्रोड्यूस कर सकते हैं साउंड? यस। तो वो क्या है, वोकल कॉर्ड और लैरिंक्स। ओके, तो ये जो है हमारे ये हमारे क्या हैं, साउंड प्रोड्यूस करने वाले सिस्टम हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस साउंड। ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो साउंड क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं? तो आपको 3-4 ऑप्शंस मिल जाएंगे, या इसमें से 3-4 ऑप्शन देकर आपको ये बोल दे कि इसमें से कौन साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। तो यहाँ पर तो मैं आपको बता रही हूँ कि कौन साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि ड्रम आपने देखा होगा, ड्रम में मेम्ब्रेन होता है। ओके, मेम्ब्रेन जिसको हिट किया जाता है, जिस मेम्ब्रेन को, तो वहाँ से वो वाइब्रेट होकर वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। और अगर आप गिटार की बात की जाए, तो गिटार में स्ट्रिंग होते हैं, स्ट्रिंग वायर की तरह होता है, और वो स्ट्रिंग से यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। और अगर हम फ्लूट की बात करूं, यानी कि बांसुरी जिसे हम कहते हैं, तो बांसुरी आपने देखी होगी कि इस तरीके से होता है। उसमें स्मॉल क्या होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं, जो कि एयर को वहाँ से क्या करते हैं, पास करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं जो साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं कि जब हम साउंड की बात यहाँ करते हैं, तो साउंड को क्या ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है? तो आप बोलेंगे यस, होती है ज़रूरत। तो साउंड नीड अ मीडियम। कौन सा मीडियम है? 3 मीडियम आपने बेसिकली देखा होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सबसे ज़्यादा जो होती है स्पीड जो होती है साउंड की, वो किस में होती है, सॉलिड में होती है। ठीक है, और उसके बाद किस में होती है, लिक्विड में होती है, और सबसे कम किस में होती है, गैस में होती है। कितनी होती है, 340 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये नोट करके इसको याद रखना कि कभी आपको 3-4 चीज़ें दी जाए और बोला जाए कि किसमें ज़्यादा है या किसमें सबसे लीस्ट है और किसमें मैक्सिमम है, तो ये जो है सीक्वेंस याद रखिएगा। अब यहाँ से हम आ जाते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब ये ऑसिलेटरी मोशन जो है हमारा, ये क्या है? तो ऑसिलेटरी मोशन जब भी अगर हम बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है, वो होता है पेंडुलम। हमें समझ में आता है कि हाँ, एक पेंडुलम जैसा स्ट्रक्चर कुछ दिखाई देता है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि व्हाट इज़ ऑसिलेटरी मोशन। ऑल वाइब्रेशन, ऑल टाइप ऑफ वाइब्रेशन, सारी चीज़ें किस में आ जाती है, हमारे ऑसिलेटरी मोशन में आती है। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या है? जैसे कि ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल आगे की तरफ शिफ्ट हुआ, और फिर जितना आगे की तरफ शिफ्ट हुआ उतना ही बैक फोर्थ, आगे पीछे, तो दैट इज़ कॉल्ड अ ऑसिलेटरी मोशन। जैसे कि आपने पेंडुलम में भी देखा होगा, ये हमारा थ्रेड है, और यहाँ पर हमने बॉब यानी कि एक रिजिड बॉल है, स्फीयर, उसको हमने टाई करके जब हम उसको हिट करते हैं, तो वो क्या होता है, पीछे जाता है, फिर एक मिड डिस्टेंस कवर करके फिर वो
तो ये था हमारा पेंडुलम। तो पेंडुलम में अगर आप जब भी ऑसिलेटरी मोशन पढ़ते हैं उसमें ये पेंडुलम देखते हैं तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट, एक टर्म निकल कर आता है, टाइम पीरियड। तो यहाँ पर टाइम पीरियड को बेसिकली आप टी से डिनोट कर सकते हैं टाइम को। तो t इक्वल टू, यहाँ पर एक फॉर्मूला मैंने मेंशन किया है, 2π√LG। ओके, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं कि आपको लेंथ जी दे दिया रहेगा और पूछेगा कि एल क्या है, या आपसे पूछ सकता है एल और जी देकर कि व्हाट इज़ टाइम पीरियड। तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। और इवन ये फॉर्मूला जो है रिलेशन बताने के भी काफ़ी काम आता है कि टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ लेंथ। ठीक है, जो पेंडुलम लेंथ है आपकी उसको आपने L से डिनोट करते हैं। और जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्यों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? क्योंकि G जो है वो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टाइम पीरियड जो है, जो टाइम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है G का या डायरेक्टली होता है, तो आप बोलेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी टाइम बढ़ाएंगे तो ये G की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, क्योंकि दोनों का जो प्रपोर्शन होगा ना वो कैसे होगा? इन्वर्स प्रपोर्शन में होगा। तो ये फॉर्मूला भी आपको नोट डाउन करना है यहाँ पर। दूसरी चीज़ यहाँ पर अब आ जाते हैं हम वेव की तरफ। अब देखिए यहाँ पर साउंड वेव, साउंड वेव मोस्टली आपने ये टर्म जो है साथ में ही सुना होगा। तो यहाँ पर अब बात करते हैं हम वेव की। तो वेव जो है, वेव को हमने 2 टाइप्स में ये किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। फर्स्ट जो है ट्रांसवर्स वेव और सेकेंड जो है आपकी लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव कैसी होती है? ये होती है परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। और ये जो होती है हमारी लॉन्जिट्यूडनल, ये कैसी होती है? पैरेलल होती है। तो पैरेलल में आप यहाँ नोटिस करेंगे कि मैंने कुछ लाइंस जो है वो बहुत नज़दीक बनाई है और वहाँ C लिखा है। C का मतलब होता है कंप्रेशन। किसी चीज़ को जब आप प्रेस करते हैं तो वहाँ पर देखिए स्पेस बहुत कम होता है या नहीं होता है, तो कंप्रेशन यानी चीज़ें जो है एक साथ आ गई हैं, चिपक गई हैं। और रेयरफेक्शन में यानी कि थोड़ा दूर यानी उसमें स्पेस होता है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन। और कैसी है ये? पैरेलल है। और ये कैसी है? ये परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछ ले कि ट्रांसवर्स वेव में कौन सा एग्जाम्पल आप लिखोगे, तो यहाँ पर आपकी जो लाइट वेव होती है, जो लाइट होती है वो आपकी क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है। और जो आपका साउंड वेव है, यानी मैं जो बोल रही हूँ तो ये भी एक साउंड है, राइट? तो साउंड वेव को किस में आ जाता है? आपका लॉन्जिट्यूडनल वेव में आता है। तो आपको ये बातें जो है याद रखनी है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो यहाँ पर साउंड वेव से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी। तो इसको मैं रफ करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ ये हमारी इस तरीके से कुछ वेव बनती है, राइट? अब यहाँ पर आपको समझने की चीज़ ये है कि ये जो दिखाई दे रहा है आपको, जिसे आप हाइट बोल सकते हैं, तो ये आपको शो करता है एम्पलीट्यूड। ये क्या दिखाता है? एम्पलीट्यूड। 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर है। एम्पलीट्यूड को आप कैपिटल लेटर A से डिनोट करते हैं। यानी कि अगर कोई 2-3 वेव का अगर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक ही वेव ये है और एक वेव आपकी ये है, तो अब आपसे कोई पूछ ले कि ये दोनों डायग्राम में किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो आप किसकी तरफ आएंगे? ऑप्शन 2 की तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका एम्पलीट्यूड क्या है? ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतना क्या होगा? उतना ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये जो वेव है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका एक राउंड कहाँ पर कंप्लीट होता है? यानी एक पूरी कंप्लीट वेव की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ से ये शुरू हुआ है वहीं पर वो ख़त्म होगा। ठीक है, उसका मेन पोजीशन ये था, ये एक राउंड लगाने के बाद यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो इस पूरे डिस्टेंस ये जो है ये पूरी आपकी कंप्लीट एक वेव बनती है। ओके, इतनी बात याद रखना। ऊपर वाले को आप बोल दोगे, ये जो ऊपर इस तरीके से है इसे आप क्रस्ट बोलोगे, और नीचे जो है आप इसको क्या बोलोगे? ट्रफ बोलोगे। ओके, और ये आपका ये जो डिस्टेंस जो शो कर रहा है ये आपका क्या है? एम्पलीट्यूड है। अब ये एम्पलीट्यूड ये यहाँ पर जो चीज़ें मैंने बताई है, जैसे कि क्रस्ट और ट्रफ भी मैंने बताया है, तो ये जब मैं कैरेक्टरिस्टिक